तो गाइस WWE सुपरस्टार लीता को मिला AEW रेसलिंग से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। NJPW IWGP वर्ल्ड चैंपियन काजुचिका ओकाडा बने रेसलिंग इंडस्ट्री के यंगेस्ट हॉल ऑफ फेमर। NJPW और दूसरी सभी कंपनीज को हरा के AEW बनी 2021 में सबसे ज्यादा 4 स्टार देने वाली कंपनी। और गाइज AEW के बहुत से ओरिजिनल सुपरस्टार्स को टोनी खान ने साइन किया न्यू कॉन्ट्रैक्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट इलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं WWE लीजेंड और हॉल ऑफ फेमर लीता की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर लीता की तो गाइस जैसा कि हमने इस हफ्ते WWE के शो पर देखा, इस हफ्ते WWE के शो के ऊपर हमें लीता WWE पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइस लीता के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब यही लीता के AEW में डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और PWI इनसाइडर ने बताया है कि AEW 2021 के अंदर लीता का डेब्यू प्लान कर रही थी। और गाइस 2021 के AEW में लीता का बहुत ही बड़ा फ्यूड होने वाला था, जहां पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 2021 में ब्रिट बेकर के AEW वुमेन चैंपियन बनने के बाद लीता और ब्रिट बेकर का फ्यूड, जहां पर लीता और ब्रिट बेकर के शानदार फ्यूड के बाद AEW के अब तक के सबसे बड़े पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2021 के ऊपर लीता और ब्रिट बेकर के बीच में वुमेन चैंपियनशिप मैच होता। और गाइस यहां पर AEW के अंदर इस मैच को लेकर बहुत सारे प्लान भी बन चुके थे। बट गाइज यहाँ पर एन वक्त पर इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि गाइज AEW के मैनेजमेंट और लीता के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा था वो नेगोशिएशन पूरी तरह से नहीं होता है। और गाइज लीता के कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कुछ चेंजेस के कारण AEW लीता को अपने कंपनी में नहीं लाती गए। और गाइज एन वक्त पर लीता और AEW के मैनेजमेंट के डिफरेंस होने के बाद AEW को लीता के डेब्यू को कैंसिल करना पड़ा। वेल गाइज मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि AEW पर लीता कभी ना कभी डेब्यू करे, क्योंकि गाइज मैं भी इस फ्यूड को देखना चाहता हूं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के यंगेस्ट हॉल ऑफ फेमर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में हॉल ऑफ फेमर की तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री में WWE हर साल काफी सारे रेसलर्स को हॉल ऑफ फेमर बनाती गए। और गाइज यहाँ पर WWE के अलावा रेसलिंग इंडस्ट्री की और भी बड़ी कंपनी जैसे AEW TNA या फिर GCW ये भी अपने कंपनी में बड़े लेजेंड्स को हॉल ऑफ फेमर बनाते गए। बट गाइज यहाँ पर इन बड़ी रेसलिंग कंपनीज के अलावा रेसलिंग इंडस्ट्री के बड़े रेसलिंग ऑब्जर्वर और रिपोर्टर्स के द्वारा भी हर साल काफी सारे लेजेंड्स को हॉल ऑफ फेमर बनाया जाता है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के द्वारा हर साल के शुरुआत पर काफी सारे रेसलर्स को हॉल ऑफ फेम इंडक्ट किया जाता है। और गाइज WNON का ये हॉल ऑफ फेमर बनना किसी भी रेसलर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती गई, क्योंकि गाइज WON उन्हीं रेसलर्स को हॉल ऑफ फेमर बनाती गए जिन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है। और गाइज WON के अंदर हर रेसलर हॉल ऑफ फेमर नहीं बन पाता है। बट गाइज यहीं अब 2022 के अंदर WON ने एक ऐसे रेसलर को हॉल ऑफ फेमर बना दिया है जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री का यंगेस्ट हॉल ऑफ फेमर बन चुका है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। और गाइज WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2022 हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के अंदर काजुचिका ओकाडा WON के हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन करेंगे। और गाइज WON ने ऑफिशियल तरीके से काजुचिका ओकाडा को हॉल ऑफ फेम इंडक्ट कर दिया है। और गाइज ओकाडा के हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री शॉक हो चुका है, क्योंकि गाइज ओकाडा अभी मात्र 33 साल के हैं। और गाइज 33 साल के उम्र में ओकाडा का WON पर हॉल ऑफ फेमर बनना ओकाडा के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और गाइज मैं भी इस चीज को देखकर
काफी ज्यादा शौक हूँ कि रेन मेकर इतनी जल्दी WON के हॉल ऑफ फेमर बने। वेल गाइज, आपको क्या लगता है ओकाडा WON का हॉल ऑफ फेम डिजर्व करते हैं या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर AEW के ओरिजिनल स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा AEW ने 2019 में कंपनी के शुरुआत के ऊपर लगभग 70% रेसलर को 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया। गाइज 29% ट्रैक आने वाले कुछ हफ्तों में एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW के EVP यंग बक्स और क्रिस जेरिको को री साइन करने के बाद अब यही इस हफ्ते AEW ने उनके कंपनी के अंदर उनके कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स में से बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू यानी एक्सटेंड कर दिया है। और गाइज यहाँ पर PWI इंसाइडर ने कंफर्म किया है कि इस हफ्ते AEW के अंदर AEW के बहुत सारे ओरिजिनल सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट को टोनी खान ने ऑफिशियली एक्सटेंड कर दिया है। बट गाइज अब भी AEW के ऐसे ओरिजिनल रेसलर्स हैं जिनको टोनी खान से नया ऑफर नहीं मिला है। और गाइज इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर AEW के काफी सारे रेसलर AEW कंपनी को लीव करेंगे और रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्री एजेंट बनेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW किन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करती गए। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2021 में AEW के मैचेस के स्टार रेटिंग रिकॉर्ड की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मैचेस के स्टार रेटिंग की, तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा जो स्टार रेटिंग दी जाती है वो रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे प्रेस्टिजियस स्टार रेटिंग मानी जाती है। यहाँ पर पिछले 10 से 11 सालों से रेसलिंग इंडस्ट्री की जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा 4 स्टार मैचेस दिए हैं वो कंपनी और कोई नहीं, बोलिया की नंबर 1 रेसलिंग मैचेस के मामले में कंपनी NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि 2012 से लेकर 2020 तक NJPW लगातार सबसे ज्यादा 4 स्टार मैचेस दे रही है। और गाइज हर साल NJPW के अंदर सबसे ज्यादा 4 स्टार प्लस मैचेस होते गए। बट गाइज AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद अब यही 2021 के अंदर AEW ने NJPW को हरा दिया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि 2021 के अंदर जिन कंपनी ने सबसे ज्यादा 4 स्टार मैचेस दिए हैं वो कंपनी AEW, NJPW और WWE है। और गाइज यहाँ पर 2022 के अंदर WWE ने करीबन 69 4 स्टार प्लस मैचेस दिए हैं, तो गाइज वहीं NJPW ने करीबन 78 4 स्टार मैचेस दिए हैं। और गाइज यहाँ पर 2021 के अंदर AEW ने 97 4 स्टार प्लस मैचेस दिए हैं, जो कि और किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और गाइज करीबन 10 सालों के बाद पहली बार NJPW के अलावा किसी रेसलिंग कंपनी ने इतने सारे 4 स्टार प्लस मैचेस दिए हैं। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 2022 में AEW कितने 4 स्टार प्लस मैचेस देती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है रेसलिंग इंडस्ट्री में मैचेस के मामले में कौन सी कंपनी दुनिया की नंबर 1 रेसलिंग कंपनी गए? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।